जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के भाई 8 बज गए होंगे और आज मुझे धुलने थे कपड़े। तो बस मशीन लगा दी थी और उसके बाद फिर जो थोड़े से कपड़े हाथ से धुलने थे ना वो धोने के लिए बैठ गई थी मैं। और बस अभी जैसे कपड़े कपड़े धुलने का काम बाकी था। वैसे अभी देखिए दूध धार तो घर पर है नहीं तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है। और रितिका घर पर रहती है और उसके कॉलेज जैसे लगभग सितंबर में शुरू होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आप सबके सवाल यही रहते हैं कि भाई कॉलेज कब तक शुरू होगा। वो तो देखिए इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का मुझे भी नहीं पता है, पर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सितंबर तक कॉलेज शुरू होने वाले हैं। तो जी बस अभी कपड़े धुलने का काम मेरा हो गया है। और भाई देखिए गर्मियों का सीजन तो जैसे अभी जाने वाला है, बारिश का शुरू हो गया है। हमारे यहाँ तो लगभग दोपहर तक बारिश हो ना हो, बारिश तो छिटपुट ही होकर रह जाती। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बस कुछ दिन पहले हुई थी, बिजाई की थी तब इन्होंने। लेकिन यह है कि मौसम डेली बदलता है, हल्की फुल्की आंधी जरूर आती है। और बस अभी मैंने कपड़े जैसे भाई मशीन में डाल दिए थे मशीन वाले, तो ये थोड़े से मेरी साड़ी वगैरह थी ये हाथ से धोकर सुखा दिए। और अभी बनाएंगे नहा धोकर खाना। और खाना वाना बनाने के बाद फिर किया आराम। और अभी हम चल दिए थे, हमें कुछ काम था, बस इसी चक्कर में फिर आज आगे है ना व्लॉग भी नहीं बन पाया था। और ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है। वैसे तो हम घर से निकले थे ना तब भी जैसे एक दो बूंद आई हुई थी। मौसम इतना अच्छा हो रखा था। 3 बजे उठे थे, जैसे 2-2:30 बजे के आसपास डेली मौसम बदल जाता है। भैंसों को भी बल्कि बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है थोड़ा सा ठंडा होता है तो सबसे पहला काम तो हमारा यही रहता है। और आज तो देखिए घटा उठी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगी। और बस अभी जैसे मैं और ये तो चले गए थे, हमें जाना था यहीं पास में, कुछ काम था। उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह उठाना था, कपड़े वगैरह उठा कर रखने थे, वो काम बच्चों ने कर दिया था। बस मैं बच्चों को ही बोल कर गई थी। और आज तो वैसे है ना घटा को देखकर ही लग रहा था कि भाई जैसे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी जोर की बारिश आएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश तो आई नहीं। यहाँ पर यह है कि धरती भीग जाए, वो होता है ना कि हल्की फुल्की 1-2 अंगड़ ऐसी बूंद आई थी। और आज ये सुबह खेत जाने में थोड़ा सा लेट हो गए थे तो ज्वार बिना कटी ही लेकर आए थे। लगभग जैसे ज्वार हमारे यहाँ, हम घर पर तो जैसे अभी गंडासा है नहीं तो खेत से ही काट कर लेकर आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई जाने में जैसे लेट हो जाता है तो साबुत ज्वार लेकर आते हैं। तो इसको अभी रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर काट कर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल तो आप सब मौसम देख ही सकते हैं कैसा हो रखा है। और भाई देखिए बारिश का मौसम तो सबको ही पसंद होता है। एक बार तो ऐसा ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में जैसे हुम्मस भी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। तो जी बस हम आए थे ना तब तक सन्नी वगैरह का काम तो जैसे भैंसों को तो बाहर निकाल कर गए थे, हरिया डालना था वो काम ईशांत ने कर दिया था। और घर पहुँचते पहुँचते बारिश आ गई थी। तो अभी बस आने के बाद फिर अपना वही चाय पानी का काम किया। अब बारिश आई हुई थी तो बाहर का तो कुछ काम होने वाला नहीं था। तो अभी जैसे ही बारिश थमी है, सबसे पहले मेरा काम था गोबर उठाने का। और आज मैंने गेट खोल दिया है। भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम इतना अच्छा हो रखा था। और वैसे है ना हमारा गेट थोड़ा सा कम ही खुलता है, तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और ये चल पड़े हैं अभी ट्रैक्टर लेकर ज्वार काटने के लिए। एक बार का घास तो था, तो एक बार की तो सानी से पानी हो गई है। लेकिन अभी शाम के टाइम पर जैसे एक बार फिर से घास डालना रहता है। और वैसे भी है ना बारिश में भीगने के बाद घास बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। और मेरा काम फिर वही अपना बस झाड़ू वगैरह लगाने का। बाहर का पोरस जैसे भाई ईंट तो देखिए लगने में ही नहीं आ रही है। जिस टाइम पर हमने टाइल लगवाई थी ना तभी सोच लिया था कि जैसे अभी ईंट लगवाएंगे, लेकिन वो काम बस हमारा रुकता ही जा रहा है। पता नहीं क्या बात है। ये हो जाता है कि भाई हाँ अभी जैसे 4-5 दिन पहले ईंट आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। और उसके बाद फिर हमें ईंट मिली नहीं। तो ऐसे करते करते सारी तो गर्मी निकल गई है। और बल्कि ये बारिश का मौसम आ गया है। और अभी बारिश के मौसम का तो आप सबको पता ही है कि जैसे टाइल लग गई है और बाहर का आंगन कच्चा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान होना पड़ेगा। और ये हमने जैसे जंगलों में शीशे लगवाए थे, भाई इसमें भी बारिश, हल्की सी भी बारिश आती ना तब भी पानी बैठक में, और एक परली साइड जैसे गली में लगा हुआ है तो कमरे में, दोनों जगह पर पानी भर जाता है। शीशे वगैरह लगवाने का कोई फायदा ही नहीं है।
सोचा तो ये था कि भाई शीशे लग जाएंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तब भी पानी अंदर चला जाता है। तो बस मैंने बैठक में से पानी निकाला है, वहाँ पर भी थोड़ा सा जैसे साफ सफाई की थी और उसके बाद फिर बाहर पोर्च में तो थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मैंने वाइपर घुमा दिया था और फिर आ गई थी अंदर। ये लेकर आ गए थे भैया, अभी सब्जी मंगाई थी तो आलू और आम लेकर आए हैं। आज सब्जी वगैरह खाने का तो वैसे देखिए मौसम भी नहीं है। ऐसे मौसम में लगभग तो जैसे हमारे घरों में पराठे या फिर पकोड़े वगैरह बनते हैं, लेकिन आज मैंने पकोड़े नहीं बनाए थे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। लगभग अभी है ना 6 बज गए थे। इनके आने जाने में ये भी हो जाता है ना भाई, जब भी मैं इनको दुकान पर भेजती हूँ तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लग जाता है। ईशांत का तो ये है कि झट से जाता है और आता है। तो बस अभी आलू रख देती हूँ उबलने के लिए। और मैंने भी सोचा कि भाई अभी जैसे दिन छिपने वाला है, थोड़ा सा लेट भी हो गया, तो झटपट से सबके लिए पराठे बनाने की ही तैयारी कर लेते हैं। तो बस आलू जैसे गैस पर सीटी लग जाएंगी 2-3 और तब तक मैं आ गई थी बाहर। मौसम तो आप सब देख ही सकते हैं कितना अच्छा हो रखा है। एक दो बूंदा ही हुई थी, उन्होंने ये पिलंग निकाल लिया था बाहर। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं भी आज बाहर आंगन में बैठ कर ही अपनी सब्जी पराठे बनाने की तैयारी करती हूँ। वैसे तो देखिए हमारे पास टाइम होता नहीं है भाई, दौड़ भाग ख़त्म होती ही नहीं है घरों की। और मौसम अच्छा होता है तो बैठने का मन तो हमारा भी करता है। तो बस ये था कि भाई पराठे बनाने की तैयारी करते करते थोड़ी सी देर मैं भी वहीं पर बैठ गई थी। पर मैंने प्याज छीली थी और लहसुन छीला था। इतनी देर में बारिश शुरू हो गई थी तो बस वो पलंग उठाकर अंदर किया। और उसके बाद फिर आलू जैसे उबल गए थे, कुकर अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैं आलू लेकर आ गई हूँ चूल्हे के पास। पराठे तो चूल्हे पर ही बनाऊँगी। ये तो बोल रहे थे मुझे गैस पर बनाने के लिए, लेकिन एक तो ये हो जाता है कि भाई वहाँ पर जैसे खड़े खड़े बनाना पड़ता है। और दूसरा पराठे बनाने के लिए तो जैसे हम गोश्ती वगैरह लगाकर हाथ जला लेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। लकड़ियों की तो आजकल थोड़ी सी किल्लत ही चल रही है। लेकिन मैंने तैयारी शुरू की थी ना, इतनी देर में ही जैसे हवा थोड़ी सी तेज हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं यहाँ से सामान उठाकर भागना पड़ेगा या पराठे बनेंगे। पर मेरा है ना गैस पर काम करने का, जैसे खाना बनाने का मन बहुत कम करता है। ज़्यादातर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं चूल्हे पर ही बनाऊं। तो आलू मैंने छील लिए थे आज, बल्कि 1-2 सीटी लगवाई थी मैंने। ये आलू है ना थोड़े से जैसे 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो ज़्यादा जैसे फटे फटे हो जाते हैं और कुकर में ही पिघल जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने इसमें 1 सीटी कम लगवाई। तो जो बड़ा आलू था वो कच्चा रह गया था, तो बस इनको जैसे जो उबले हुए थे उनको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1-2 जो थोड़ा कच्चा था वो निकाल दिया और उसके बाद फिर इसमें डाल लिए हैं सारे के सारे मिर्च मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक तो मैं डालती हूँ। जैसे मैं तो देखिए पराठों में हमेशा हल्दी डालती हूँ और साथ में इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और चाट मसाला डाल लीजिए, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है पराठों का। अभी मैंने जैसे इसमें भूनकर सौंफ धनिया वगैरह डालती थी ना पराठों में, वो बंद कर दिया है। रितिका और ईशांत को अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे वो थोड़ा सा धनिया और सौंफ दरदरा सा रहता है और वो फिर पराठों में आता है तो इनको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने अभी जैसे सौंफ और धनिया डालना बंद कर दिया है। तो आटा लगा लिया था, पिट्ठी बना ली और उसके बाद फिर जलाया है चूल्हा, तवा रख लिया। और मौसम देखिए थोड़ा सा शांत हो गया है, जैसे हवा थोड़ी सी धीमी हो गई थी। तो चलिए अभी झटपट से सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। शाम के टाइम पर वैसे देखिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई सुबह तो जैसे दही लस्सी वगैरह होती है तो पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन आज ये आम लेकर आए थे तो आज तो बस आम था और जूस भी नहीं बनाया मैंने। थोड़े से ज़्यादा नरम आम थे और दूसरा वही टाइम नहीं था, तो बच्चों ने ऐसे ही बस एक आम ले लिया था और साथ में आलू के पराठे। और सच बताऊँ ना, खाने में इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि खाकर सबको मज़ा आ गया था। कई दिनों के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई इतना अच्छा खाना खाया। वैसे तो हम कुछ ना कुछ जैसे पकवान वगैरह बनाते ही रहते हैं, पर वो होता है ना कि कई बार सादा सिंपल चीज़ें भी बड़ी अच्छी लग जाती हैं खाने में। तो बस अभी खाना वाना हो गया था और हमारा खाना बना था ना, जैसे आज सबने साथ के साथ खाना खा लिया था और इतनी देर में ही तीतरी वगैरह आनी शुरू हो गई थी। तो झट से वहाँ की लाइट वगैरह बंद की और जो भी सामान था ना सारा समेट कर फिर हम सब बैठ गए थे अंधेरे में ही। बल्कि इन्होंने तो जैसे मैंने जो आंगन में पिलंग लगाया था ना वो वहीं पर बिछा रखा था, तो ये वहीं पर बैठ गए थे। हम भी सब वहीं पर बैठे थे थोड़ी सी देर के लिए। और यहाँ की लाइट मैंने एक बार बस थोड़ी सी देर जैसे सामान वगैरह उठा कर रखना था ना, इतनी देर के लिए जला दी थी। तो जी बस थोड़ी सी देर लाइट ऑफ करने के बाद फिर अभी लाइट जलाई थी। पता चला कि आज टंकी में पानी ख़त्म हो गया, तो पहले पानी भरा है और अभी मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करके अपना सारा काम निपटा दिया है। तो मेरा काम सारा निपट गया है, बस अभी सोने की तैयारी है। और ये मैंने जैसे
फिटकरी और लौंग का पानी रखा था। तो आप में से किसी ने बताया था कि भाई जैसे इस पानी को फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना। तो मैंने बाहर तो पहले ही रख दिया था और कांच का मेरे पास कोई बोतल वगैरह थी नहीं, तो ये एक बस इमरतबान रखा था, मैंने इसी में भर कर रख लिया क्योंकि अभी अचार वगैरह तो कुछ इसमें रखा नहीं था। और इससे बस शाम के टाइम सोने से पहले 1-2 कुरला कर लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहता है। और सच बताऊं तो है ना, जैसे हम सुबह उठते हैं तो मुंह में थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। शाम के टाइम पर हम जैसे कोलगेट वगैरह करके सोते हैं फिर भी, लेकिन इस पानी से जब से मैंने कुरले करने स्टार्ट किए हैं 3-4 दिन ही हुए होंगे, लेकिन मुंह जैसे सुबह उठते हैं ना एकदम फ्रेश फील होता है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ जैसे हम थोड़ा सा सुबह उठते हैं तो अजीब सा लगता है ना, वैसा नहीं है। तो अभी मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं। और टाइम भी नहीं लगता, बस शाम के टाइम पर खाना वाना खाया, कोलगेट वगैरह की, और उसके बाद फिर 1-2 कुल्ला कर लिया। इतना ज़्यादा भी नहीं करना रहता, बस 1 या 2। काट दिखा। तो जी अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो ये हमने ड्राफ्ट गार्ड मंगाई हैं। लगवा दो एक बार इन्हें, दरवाजा मोर कड़ा लगवाओगे। तो ये हमने ड्राफ्ट गार्ड मंगाई हैं, लगवा दो एक बार इन्हें, दरवाजा मोर कड़ा लगवाओगे। तो जी ये जो ड्राफ्ट गार्ड है ना, ये हम जैसे गर्मियों से ही मंगवाने की सोच रहे थे, स्पेशली जहाँ पर जिस कमरे में एसी लगा हुआ है वहाँ पर लगाने के लिए। पहले हमने जैसे नीचे सच बताऊँ तो गत्ता लगाया हुआ था, लेकिन वो अभी टाइल वगैरह लगवाई थी ना तो हट गया था, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं लगाया। तो इससे क्या है कि हवा बाहर नहीं आएगी और कमरा बड़ी जल्दी ठंडा हो जाएगा। और बाकी गर्मियों अभी जैसे बारिश का मौसम आ गया है तो इसमें थोड़े बहुत नीचे गैप रहता है, तो उससे मेंढक वगैरह या फिर छोटा मोटा जैसे सांप रहता है। भाई अभी हमारा तो गांव से जैसे बाहर का रहन सहन है, तो कीड़े वगैरह और पता नहीं बारिश के मौसम में तो अनेक तरह के जैसे कीट वगैरह निकलते हैं। तो इससे जो ये गेट के नीचे का थोड़ा सा एरिया है ना, ये बिल्कुल बंद हो जाता है और अंदर कुछ भी नहीं जा पाता है। तो बस अभी हमने दोनों गेट पर तो जैसे लगा दिया है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ये जो हमारा बाहर का गेट है यहाँ पर लगाना, क्योंकि इस गेट में से जैसे मेंढक तो आते ही हैं और छोटे मोटे जो सांप रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे तो देखिए बाहर का भी काफ़ी बड़ा गेट है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। एक तो ये हो जाता है कि जैसे रात के टाइम पर हम सब बाहर सोते हैं तो अंदर हमारा आना जाना इतना ज़्यादा नहीं रहता है। बाहर का तो ये है कि भाई घूमना फिरना चलता रहता है। और दूसरा बाहर से जैसे इसके आसपास का जो एरिया है ना वो कुछ ऐसा ही रह गया है, पीछे का जो प्लाट है बिल्कुल खाली है। तो इसलिए मैं रितिका को कई दिन से बोल रही थी ये मंगवाने के लिए। और ये देखिए ये गेट है ना, यहाँ से मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप था, क्योंकि टाइल लगवाई थी तब हमने कटवा दिया था, तो ये थोड़ा सा जैसे ऊँचा हो गया था। तो अभी बिल्कुल बंद हो गया है, कुछ भी आने जाने के लिए जैसे जगह नहीं रही है। उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा बच गया था, तो ये हमने रसोई में लगवा दिया है। मैं सोच रही थी बैठक में लगाने के लिए, लेकिन इन दोनों बाप बेटे ने मना कर दिया। भाई रितिका को रसोई एकदम बंद चाहिए थी, क्योंकि जैसे अभी बारिश का मौसम आ गया है तो मेंढक वगैरह रसोई में घुस जाते हैं। तो बस अभी ये 4 पीस आए थे, हमने 4 गेट पर लगा दिया है। बाकी है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, एकदम जैसे लगाने के बाद कमरा रसोई जहाँ पर भी लगाएंगे ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और एसी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राम राम। और अगर आपको भी लेना है तो मैं वीडियो में नीचे टैग कर दूंगी, तो आप सब भी खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।